नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 2021 की गिरिराज पत्रिका। तो अप्रैल महीने में हमने 4 पार्ट जो था वो गिरिराज पत्रिका के डिस्कस किए थे। उन चारों पार्टों को कंपाइल करके आज हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपको करंट अफेयर्स और हिमाचल जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए ये पार्ट्स हम लेकर आते हैं, मंथली पार्ट जिनको हम कहते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है धौला सिद्धा हाइड्रो प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो धौला सिद्धा जल विद्युत परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी हमीरपुर जो है वो सही आंसर होगा। धौला सिद्धा परियोजना के बारे में अगर थोड़ा सा भी आपको पता होगा तो ये हमीरपुर में स्थित है और कितने मेगावाट की है ये आप कमेंट करके बता देंगे, क्योंकि हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है क्वेश्चन, तो कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यहाँ पर पूछा गया है संस्कृत यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। संस्कृत विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कहीं भी नहीं। हिमाचल प्रदेश में संस्कृत यूनिवर्सिटी है ही नहीं। पहली बात आपको ये याद रखनी है। फिर हमने ये क्वेश्चन डिस्कस क्यों किया? डिस्कस ये क्वेश्चन इसलिए किया गया था क्योंकि गिरिराज पत्रिका में जो था वो संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन देखी जा रही है, इस तरह की बातें जो था वो चल रही थी। तो इसीलिए संस्कृत यूनिवर्सिटी जो था वो न्यूज़ में आई थी। हाल फिलहाल में कोई संस्कृत यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बेटी है अनमोल योजना। ये जो बेटी है अनमोल योजना चलाई गई है इसके बारे में कौन सा कथन सही है? पहले में कहा गया है अंडर दिस स्कीम पोस्ट बर्थ ग्रांट ऑफ 12,000 इज प्रोवाइडेड टू गर्ल्स ओनली बिलोंगिंग टू बीपीएल फैमिलीज। तो इस योजना के तहत केवल बीपीएल परिवारों की 2 लड़कियों को जन्म के बाद जो है वो 12,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया है अंडर दिस स्कीम स्कॉलरशिप आर प्रोवाइडेड फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू ग्रेजुएशन लेवल। तो इस योजना के तहत जो है वो पहली क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक जो है वो छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अगर इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। बेटी है अनमोल योजना के बारे में ये दोनों स्टेटमेंट्स आप याद रखिएगा कि बीपीएल परिवार की जो लड़कियां होती हैं उनको 12,000 रुपये प्रोवाइड करवाया जाता है और इस योजना के तहत जो है वो स्कॉलरशिप भी दी जाता है पहली से लेकर ग्रेजुएशन तक की क्लासेस के लिए। अगर डिटेल में आपको जानना है तो गिरिराज पत्रिका का जो पहला पार्ट था अप्रैल 2021 है उसमें हमने डिटेल में इस योजना के बारे में डिस्कस कर रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पीएम स्वनिधि स्कीम। जो पीएम स्वनिधि योजना चली है इस योजना के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहले कथन में कहा गया है द स्कीम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये स्कीम जो है वो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों द्वारा शुरू की गई है। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर एलोकेटेड टू प्रोवाइड लोन्स अंडर दिस स्कीम। तो अगर दोनों ही स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। पहली ही स्टेटमेंट सही है कि इस योजना को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया और दूसरी स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट के बारे में फिर भी आप थोड़ा सा जान लीजिए कि क्या इसमें है। देखो ये एक स्पेशल माइक्रो फाइनेंशियल स्ट्रीट योजना है जो कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चलाई गई है। लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा और इसमें जो है जो लैंडिंग इंस्टीट्यूट हैं इस योजना के तहत वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स भी हैं, रीजनल रूरल बैंक जिनको आरआरबी कहते हैं वो भी हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनीज भी हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हैं। तो ये सभी जो है लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है इस योजना के तहत। सिर्फ जो है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही नहीं है, तो इसलिए दूसरी स्टेटमेंट को गलत किया गया था। ये सभी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड हेल्थ डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अब आप कहेंगे कि ये हिमाचल जीके का क्वेश्चन नहीं बनता है। तो हिमाचल जीके का क्वेश्चन नहीं बनता है, परंतु गिरिराज पत्रिका में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। ये जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, विश्व स्वास्थ्य दिवस है, ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी 2021 के लिए? थीम इंपॉर्टेंट है, ये थीम हम रिवाइज करेंगे, बिल्डिंग अ फेयर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। ये इसकी थीम थी वर्ष 2021 के लिए। ये आप थीम आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो कई बार जो है वो रिपीट हो चुका है। कई बार टेलीग्राम पर इसका क्विज डाला गया, इंस्टाग्राम पर इसका क्विज डाला गया। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक इन सभी पर अगर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मान लीजिए अगर टेलीग्राम का लिंक जो है वो कहीं आपके पास काम नहीं करता तो @allexam31 स्मॉल लेटर्स में लिखकर आप सर्च कीजिए, आपको जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। 7,500 से ज़्यादा फॉलोअर जो है हमारे टेलीग्राम पर हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स
ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो कितने महीनों के बाद जो था वो अस्तित्व में आया था भारत की आज़ादी के बाद? तो भारत की आज़ादी के 8 महीने, ऑप्शन सी जो है वो 8 मंथ, 8 महीनों के बाद जो था हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर द अटल वर्दी योजना फ्री यूनिफॉर्म इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर क्लास। अटल वर्दी योजना के तहत किस कक्षा के छात्रों के लिए निःशुल्क वर्दी जो है वो प्रदान की जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, 1st to 12th, पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वर्दी दी जाती है अटल वर्दी योजना के तहत। ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप कवर अंडर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई गई है इसके तहत जो है वो कौन सा आयु वर्ग कवर किया जाता है? मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत जो है वो 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच का जो लोग हैं उनको कवर किया जाता है। ऑप्शन बी, 18 to 45 ईयर्स का आयु वर्ग इसमें कवर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर द हिमाचल प्रदेश पुष्प क्रांति योजना हाउ मच अमाउंट हैज़ बिन प्रोवाइडेड इन ईयर 2022-2021। हिमाचल प्रदेश पुष्प क्रांति योजना के अंतर्गत 2020-21 में कितनी राशि जो है इसका प्रावधान किया गया है? तो ये जो पुष्प क्रांति योजना चलाई गई है हिमाचल में, क्यों चलाई गई है? क्योंकि फ्लावर यानी कि फूलों की खेती को जो है वो प्रमोट किया जा सके, इसलिए जो है वो चलाई गई है। तो इस योजना के तहत 10 करोड़ रुपए का, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर, 10 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है वो प्रोविजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अंडर सौर सिंचाई योजना हाउ मच सब्सिडी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंपिंग मशीनरी। तो सौर सिंचाई योजना के तहत जो है वो किसानों को सोलर पंपिंग मशीनरी की स्थापना के लिए कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? देखो, ये जो सौर सिंचाई योजना चलाई गई है इसमें पंप लगाने के लिए पूछा गया है जब आपसे, वो भी सोलर पंपिंग मशीनरी। तो सोलर पंपिंग मशीनरी लगाने के लिए ऑप्शन बी जो है वो 85% सब्सिडी दी जाती है। गिरिराज पत्रिका का जो तीसरा पार्ट था अप्रैल 2021 का, उसमें मैंने आपको इस योजना के बारे में अलग अलग फीचर्स और अलग अलग सब्सिडीज भी बताई थी, तो एक बार ज़रूर देखें उसको ताकि थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मच एरिया हैज़ बिन ब्राउट इन हिमाचल प्रदेश अंडर प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। ये प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना चलाई गई है, इस योजना के अंतर्गत हिमाचल में कितना क्षेत्र लाया जा चुका है? तो गिरिराज पत्रिका के अकॉर्डिंग इस योजना के तहत ऑप्शन ए 5595 हेक्टेयर, 5595 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो लाया जा चुका है। ये आप इस योजना के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जल जीवन मिशन इज करेक्ट। इस तरह का क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि जल जीवन मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहले में कहा गया है, इट एम्स टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स बाई 2024, कि इसका ये मिशन, इसका ये टारगेट रखा गया है कि सेफ पानी, स्वच्छ पानी, साफ और सुथरा पानी जो है वो हर एक ग्रामीण इलाकों में प्रोवाइड करवाया जाएगा। दूसरे में कहा गया है कि इट एम्स टू कनेक्ट ऑल रिवर्स इन एरिया बाई 2025, कि इसमें इसका जो टारगेट है वो ये है कि जितनी भी नदियां हैं उनको 2025 तक आपस में जोड़ना। तीसरे में कहा गया है, इट एम्स टू प्रोवाइड इरिगेशन वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2026, कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उन सभी को इरिगेशन सिंचाई के लिए पानी प्रोवाइड करना 2026 तक। और चौथी में कहा गया है, इट एम्स टू रिवाइव ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज बाई 2027, 2027 तक जो है जितने भी हमारे जैसे बावड़ियाँ, कुएँ हो गए, इन सभी को जो है वो रिवाइव करना, फिर से जीवित करना, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। तो इसको, ये क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर है। इट एम्स टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर बाय रूरल टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2024, 2024 तक सभी को साफ सुथरा पानी प्रोवाइड करवाने का रूरल क्षेत्रों में टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना स्कीम देयर इज अ प्रोविजन फॉर हाउ मैनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के तहत कितने दिनों का रोजगार देने का प्रावधान रखा गया है? ये जो मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना चलाई गई, इसमें ये टारगेट रखा गया कि हिमाचल में जो है वो शहरी इलाकों में जो लोग बेरोजगार हुए हैं और जो इस योजना के तहत खुद को रजिस्टर करते हैं उनको 120 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, 120 डेज सही आंसर होगा, 120 डेज। अब इस योजना में अलग अलग प्रोविजंस भी रखे गए हैं, जैसे अगर मान लीजिए किसी ने खुद को रजिस्टर कर दिया तो अगर उसको रोज़गार नहीं दिया गया तब भी उसको कुछ सहायता जो है वो दी जाएगी विदाउट एनी वर्क। तो ये सब रखा गया है, डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं गिरास के पार्ट 4 में। अगला क्वेश्चन देखिए, करोल टिब्बा इज सिचुएटेड एट विच प्लेस। तो करोल टिब्बा कहाँ पर स्थित है? करोल टिब्बा हिमाचल के सोलन में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, सोलन में स्थित है।
इससे रिलेटेड एक स्टोरी आई थी थोड़ी सी, तो उसको मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यहाँ पर पूछा गया है इन विच ईयर पोंग डैम वॉज बिल्ट इन कांगड़ा वैली। कांगड़ा घाटी में पोंग डैम कब बनाया गया? पोंग डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। अब पोंग डैम बनाया गया है और 1975, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। इसका निर्माण 1975 में हुआ, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयुष मिनिस्ट्री वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। आयुष मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई? अब ये जो आयुष मंत्रालय है, पहले तो आयुष का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। मैंने 2-3 बार आपको गिरास पत्रिका में ही बताया है, तो आप एक बार कमेंट करके आयुष का पूरा नाम बता दीजिएगा। अब आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई, ऑप्शन ए 9 नवंबर 2014, 9 नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है वर्ल्ड हेरिटेज डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 18 अप्रैल को, ऑप्शन सी 18 अप्रैल जो है वो सही आंसर है। वर्ल्ड म्यूजियम डे कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। ये सब देखो गिरास पत्रिका में आ चुका है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं। वैसे कि हिमाचल से रिलेट नहीं करते हैं, परंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस मेड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जो है वो किए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले में कहा गया है दी फैमिलीज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन ओनली आर एलिजिबल टू रिसीव सब्सिडीज ग्रेन्स। तो केवल गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं उन परिवारों को ही यहाँ पर सब्सिडी दी जाती है अनाज के ऊपर। दूसरे में कहा गया है द एल्डेस्ट वुमेन इन अ हाउस होल्ड ऑफ एज 18 years or above shall be the head of household फॉर द पर्पस ऑफ इशुएंस ऑफ राशन कार्ड। तो राशन कार्ड जब जारी किया जाएगा तो वो घर की महिला जो 18 वर्ष से उससे अधिक है उसको घर का मुखिया बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन बी जो है वो सही है, ओनली 2। दूसरी ही स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब पहली स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेबर डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इसको मेरिट डे भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश द कंट्रीज हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हैज़ बीन सेटअप एट अ हाइट ऑफ 14,567 फीट। हिमाचल प्रदेश के किस गांव में 14,567 फीट की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा डाकघर जो है वो स्थापित किया गया है? तो देश का सबसे ऊंचा जो डाकघर स्थापित किया गया है वो सिक्किम में स्थापित किया गया है, ऑप्शन डी सही आंसर है। इसकी हाइट 14,567 फीट जो है वो बताई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है टू मेक टूरिस्ट फैमिली, यहाँ पर फैमिलियर होगा, टू मेक टूरिस्ट फैमिलियर विद एंशियंट कल्चर हेरिटेज ऑफ स्टेट एंड टू ट्रेन द लोकल यंगस्टर्स एज कल्चरल गाइड विद ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड देम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अ स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेम ऑफ स्कीम इज। तो देखो राज्य की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को जो है वो पर्यटनों के साथ फैमिलियर बनाने के लिए और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए जो है एक योजना चलाई गई है। इस योजना का क्या नाम है? इस योजना का नाम है नई राहें नई मंजिलें, ऑप्शन सी जो है वो नहीं सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नई राहें नई मंजिलें योजना किससे रिलेटेड है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये टूरिज्म से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूरी सिंह पावर हाउस इज एग्जीक्यूटेड बाय। तो भूरी सिंह पावर हाउस किसके द्वारा निष्पादित किया जाता है? ये हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। HPSEBL के द्वारा ये एग्जीक्यूट किया जाता है। मैंने 1-2 दिन पहले ही आपको बताया था कि चमेरा 1 परियोजना है, चमेरा 2 परियोजना है, चमेरा 3 परियोजना है। इन तीनों परियोजनाओं को जो है वो कौन एग्जीक्यूट करता है ये आप कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 द करंट 10+2 सिस्टम to be replaced by a new curriculum structure, identify the structure of the new curriculum। तो नई शिक्षा नीति 2020 में जो है वर्तमान में जो 10+2 प्रणाली चल रही थी उसको जो है वो बदल कर चेंज कर दिया गया है। तो आप पहचानिए इनमें से जो ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं कि किसके साथ इसको चेंज किया गया है। तो इसको जो है वो चेंज किया गया है, ऑप्शन सी 5+3+3+4। पहले 10+2 सिस्टम होता था, अब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, इसमें जो है सिस्टम को रिप्लेस कर दिया और 5+3+3
3+3+4 इस सिस्टम के साथ जो है इसको रिप्लेस कर दिया गया। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बगलामुखी टेम्पल इज सिचुएटेड एट, बगलामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ये ऑप्शन है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, रंग महल चंबा वॉज बिल्ड बाय विच रूलर ऑफ चंबा, तो रंग महल चंबा का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? चंबा के राजा उमेद सिंह, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। उमेद सिंह के द्वारा चंबा के रंग महल का जो था वो क्या किया गया था, निर्माण किया गया था या फिर निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द मैगजीन पब्लिश्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम बताइए। 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं, इसका आंसर है ऑप्शन डी मूक नायक। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मूक नायक उस पत्रिका का नाम है जिसका प्रकाशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया। देखो जी, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए गिरास पत्रिका से। कुछ क्वेश्चन तो हिमाचल करंट अफेयर के थे, कुछ नेशनल करंट अफेयर के थे, और कुछ जो था वो जर्नल हिमाचल जीके के क्वेश्चन भी यहाँ से बनते थे। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये थी आज की वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।